भाग्य का खेल। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता। और भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करता है अच्छा ही करता है, ऐसा एक किसान ने क्यों कहा, जानकर दंग रह जाओगे। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु दर्शकों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो कृपया आप हमारे इस चैनल में बने रहें। आप इस कहानी को पूरा ही सुनें और कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए और कहानी की तरफ गौर करते हैं। मेरे दर्शकों, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास में एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। वह घोड़ा इतना शानदार था, इतना सुंदर था कि राजा के लोग दूर से इच्छा रखते थे। उस राज्य का राजा उस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था मेरे दर्शकों। लेकिन वह किसान यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरे लिए यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक सदस्य है। मेरे प्रिय दर्शकों, और वह किसान कहता है कि यह मैं अपने परिवार के सदस्य को बेच नहीं सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। किसान के पड़ोसी विचार रहे थे कि वह उस घोड़े को राजा को बेच दे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सब नाकाम रही मेरे दोस्तों। और उसने घोड़ा किसी को नहीं बेचा। एक सुबह जब किसान अस्तबल में गया तो उसने देखा कि वहां पर तो घोड़ा था ही नहीं। यहाँ देखकर वह गरीब किसान बहुत परेशान हुआ और वह सोचने लगा कि आखिर उसका घोड़ा कहाँ चला गया। और यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई मेरे दर्शकों। और पूरे गांव के लोग उसके घर पर जमा हो गए। गांव वालों ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई है। तुम अगर घोड़े को बेच दिए होते तो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता, तुम अपनी बची कुची जिंदगी ऐसो आराम से जीते। हम सब जानते थे उस घोड़े को हर कोई पाना चाहता था और कभी ना कभी इसकी चोरी जरूर हो जाएगी। और हुआ भी वही जो हम सोचते थे। तुम उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिलहाल वह घोड़ा चला गया, यहाँ तुम्हारा दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यह तो सच है कि मेरा घोड़ा चला गया, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य मेरे दर्शकों। और वह कहता है कि ये तो सब भाग्य का खेल है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। हम चाहे उसे दुर्भाग्य माने या सौभाग्य, वो तो हमारे आने वाले समय में ही पता पड़ता है। दर्शकों, यह कोई नहीं जानता था। फिलहाल मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, जो होना था वह हो गया। विधि का लिखा कोई नहीं मिट सकता, ऐसा वह किसान कह रहा था मेरे दोस्तों। लोगों ने कहा कि हमें मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारा सफेद घोड़ा चला गया, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। सारे गांव वाले उस पर हंसकर और वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि शायद बुढ़ा पागल हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वह ऐसी वैसी बातें कर रहा है। वह घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की बजाय एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता था। एक शाम जब किसान अपनी चारपाई पर निराश बैठा था, तभी उसने देखा कि एक घोड़ा उसके स्तवन की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके पीछे 5 और घोड़े चले आ रहे हैं। मेरे दर्शकों, नजदीक पहुंचने पर उसने देखा, उस बूढ़े किसान ने, उस गरीब किसान ने देखा कि यह तो उसी का घोड़ा है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
और अपने साथ 5 और जंगली घोड़ों को लेकर आया है। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 5 और जंगली घोड़ों को लेकर आया है। सारे गांव वाले फिर से उसके घर पर इकट्ठा हुए और बोले, तुम सही थे, यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य था, हम गलत थे। अब तुम्हारे पास 5 और भी सुंदर घोड़े हैं, अब तुम इन्हें ट्रेनिंग देके अच्छे दामों पर बेच सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। माना कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और उसके साथ 5 घोड़े और आए हैं, पर यह मेरे लिए सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह कोई नहीं बता सकता। यह तो ईश्वर ही बता सकता है। मेरे दर्शकों, भाग्य का खेल तो भगवान ही जाने। गांव वालों ने कहा कि अब ज्यादा मत इतराओ, तुम्हारी किस्मत चमक गई है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। और फिर गांव वाले अपने अपने घर के लिए चले गए। मेरे दर्शकों, अब किसान के इकलौते बेटे ने जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उस गरीब किसान के पास में एक लड़का था, इकलौता लड़का था। अब एक दिन की बात है कि जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग के दौरान किसान का जो इकलौता बेटा था घोड़े से गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। मेरे दोस्तों, इस बात को सुनकर गांव के सभी लोग एक बार फिर से उसके घर पर इकट्ठा होते हैं और बोले, तुम सही कह रहे थे किसान, कि जंगली घोड़ों को आना तुम्हारे लिए सौभाग्य नहीं था बल्कि दुर्भाग्य था। उनसे गिरकर तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया और तुम्हारा बेटा घायल हो गया। इस बुढ़ापे में अपने आपाई बेटे का क्या करोगे? मेरे दोस्तों, किसान ने कहा, यह बात तो सच है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया और पर वह अपाहिज हो गया, लेकिन यह मेरे लिए सौभाग्य है या दुर्भाग्य, या किसी को नहीं मालूम। ये तो मालिक को ही मालूम है, हमारे ईश्वर को ही मालूम है। भाग्य का लिखा तो ईश्वर ही जाने, वो तो आने वाले समय में ही बता पाता है। मेरे दर्शकों, फिलहाल जो हो गया है देखा जाएगा। सारे गांव वाले फिर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए, अपने अपने घर के लिए चले गए। एक महीने बाद पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को, सभी किसानों के लड़कों को सेना में भर्ती के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के सभी लोग उस किसान के पास आए और कहा, हमारे बेटा हमेशा के लिए चले गए, आपके बेटे को चोट लगना वरदान साबित हुआ, कम से कम जिंदा तो है और आपके साथ है। किसान ने कहा, यह बात तो सच है कि आज अपाहिज होने के नाते मेरा बेटा मेरे पास है, पर मेरे लिए यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। मेरे दोस्तों, और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। फिर भी हमें इतना भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता। वह जो भी करता है हमारे हित में होता है, भले के लिए ही करता है। दर्शकों, यही है भाग्य का खेल। जो कुछ भी ईश्वर करता है शायद हमारे अच्छे के लिए ही करता है। भगवान हमारा अच्छा ही सोचता है, उससे हमें कुछ न कुछ लाभ होता है। हमें भाग्य को नहीं कोसना चाहिए या हमें कोई भी चीज होने पर उसे बुरा या अच्छा नहीं बताना चाहिए। क्या पता ईश्वर हमारे साथ कब अच्छा कर दे या कब बुरा कर दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दोस्तों, फिर मिलूंगा ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए तुम्हारे लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।